प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पाठ 22 गीता का मर्म कहानी को समझेंगे एवं इस पर आधारित सभी अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। यह कहानी सच्ची एवं सही शिक्षा प्राप्त करने की ओर हमें प्रेरित करती है। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि बहुत पुरानी बात है। अनंतपाल नाम के एक राजा थे। उनका राज्य बहुत विशाल था। एक बार उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि मुझे श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना है, अतः आप पूरे राज्य में घोषणा करा दें कि जो भी मुझे पूर्ण रूप से गीता समझा देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब राजा ने इस तरह अपने मंत्रियों से अपनी इच्छा जाहिर की, तो मंत्रियों ने अपने राज्य में आसपास में नगर ग्रामों में ढिंढोरा पिटवा दिया इसी तरह का कि राजा साहब को श्रीमद् भागवत गीता समझना है और जो भी उन्हें पूर्ण रूप से गीता समझाएगा उसे वो अपना आधा राज्य दे देंगे। अब घोषणा सुनकर के दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान पंडित ज्ञानी जन आए। उन्होंने राजा को गीता का महत्व समझाया, परंतु राजा ने अंत में यही कहा उन सभी से कि मुझे गीता समझ में नहीं आई। अब जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि एक विद्वान बैठे हैं और वो उनको गीता समझा रहे हैं, जिनका नाम गौवर्ण था। अब सभी ने समझाया, लेकिन राजा ने अंत में यही कह दिया कि मुझे गीता समझ में नहीं आई। उसी समय गौवर्ण नाम के एक प्रकांड विद्वान थे। तो जो गौवर्ण प्रकांड विद्वान थे, तो उन्होंने राजा के पास वो गए और उन्होंने बोला कि मैं आपको गीता समझा दूंगा। परंतु राजा ने कहा कि नहीं, इतने सारे विद्वान आए हैं, उन्होंने मुझे गीता समझाई परंतु मुझे गीता समझ में नहीं आई, इसलिए आप परेशान ना हो और आप रहने दीजिए। तो गौवर्ण ने कहा नहीं, कृपया मुझे एक अवसर अवश्य दीजिए, मैं आपको अवश्य संतुष्ट कर दूंगा। अब जब गौवर्ण ने ऐसी अपनी इच्छा जाहिर की तो राजा ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब गौवर्ण ने, जैसा आप ऊपर चित्र में देख रहे हैं कि गौवर्ण बैठे हैं और राजा को गीता का महत्व समझा रहे हैं। तो गौवर्ण ने गीता के एक एक श्लोक को अर्थ सहित राजा को समझाया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेकर उन्होंने शुरू किया और यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, अर्थात पूरे 700 श्लोक राजा को इस तरह उन्होंने समझाया कि राजा को कंठस्थ याद हो गए। यद्यपि राजा को समझ में आ गया, परंतु राजा को आधा राज्य ना देने का लोभ और कुटिलता राजा के मन में आ गई और उन्होंने अंत में कह दिया गौवर्ण से कि मुझे आपके द्वारा जो गीता समझाई गई वह गीता समझ में नहीं आई। अब गौवर्ण को मालूम था कि राजा को गीता समझ में आ गई है, फिर भी राजा मना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा गौवर्ण ने कि राजन, आप लोभवश ऐसा कह रहे हैं, जबकि गीता का एक एक श्लोक आपको कंठस्थ याद हो गया है। राजा को इस बात पर क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में कहा कि श्रीमान, वह चलता ना दिखाएं और अपना मार्ग ग्रहण करें। राजा ने कहा कि आप ज़्यादा ना बोलें और आप यहाँ से चले जाएं। यह सब बात हो रही थी कि तभी महायोगी विशाख, अब दोनों में आपस में बहस हो रही थी, गौवर्ण में और महाराजा में। तो बहस आगे चल ही रही थी कि इसी समय एक महायोगी विशाख वहाँ आ पहुँचे और उन दोनों ने, गौवर्ण ने और राजा ने, उनसे कहा कि आप कृपया मध्यस्थता करने की प्रार्थना की उन्होंने कि आप हमारे दोनों के बीच जो विवाद चल रहा है उसकी मध्यस्थता कीजिए। तो राजा अनंतपाल से योगीराज विशाख पूछा कि राजन, क्या आपको गीता समझ में आ गई? तो राजा ने कहा कि नहीं। राजा ने कहा तपोनिधि, नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझा हूँ। फिर उन्होंने गौवर्ण से भी पूछा कि श्रीमान जी, आपने राजा को गीता अच्छी तरह से समझा दी क्या? तो गौवर्ण ने कहा हाँ मुनिवर, मैंने एक एक शब्द पद अक्षर की व्याख्या करके उनको समझा दिया।
इस तरह गोवर्ण ने कहा कि मैंने राजा को समझा दिया और राजा ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया। महायोगी विशाख गोवर्ण से बोले, सच तो यह है कि आपने स्वयं ने ही गीता का मर्म नहीं समझा है। तो उन्होंने कहा गोवर्ण से, महायोगी विशाख जी ने, कि आप खुद ही पहले गीता का मर्म नहीं समझे तो आप राजा को क्या समझाए होंगे, अन्यथा आप आधे राज के लोभ के कारण इस प्रपंच में नहीं पड़ते, क्योंकि गीता तो निष्कर्म करने की शिक्षा देती है, फल प्राप्ति की आशा से कर्म करने की नहीं। इस तरह उन्होंने गोवर्ण को समझाया कि पहले तो आप ही गीता का महत्व नहीं समझ पाए। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि राजा, अन्यथा नहीं समझना है, अन्यथा विद्वानों का मान सम्मान करने वाला राजा का व्यवहार इस प्रकार का नहीं होता। वास्तव में मैं दूसरों के उपदेश देने का अधिकारी वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता है। तो राजन से उन्होंने कहा कि आप भी गीता के मर्म को नहीं समझ पाए, क्योंकि आपके मन में आधा राज्य देने का लोभ है। ये लोभ मैं आधा राज्य ना दूं, इसलिए आप जानबूझ करके कह रहे। तो इस तरह दोनों ने गीता को आपने नहीं समझा। और उन्होंने यह भी कहा कि उपदेश देने का केवल उसी को सही है जो स्वयं उस उपदेश का पालन करता हो। तो गोवर्ण को इस तरह उन्होंने समझाया और राजा को समझाया। विद्या से विनम्रता आती है, व्यक्ति शील बन जाता है, मन शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है, तृष्णाओं का समान यानी समाप्त हो जाती हैं तृष्णाएं, इच्छाएं। मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही सच्चा ज्ञान है। इस तरह उन्होंने दोनों जन को समझाया। अब महायोगी विशाख ने जब इस तरह का समझाने के बाद उन्हें एक प्रसंग भी सुनाया गीता का। उन्होंने कहा कि एक बार अर्जुन देवलोक में इंद्र के पास धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए पहुंचे। अब उन्होंने सारी परीक्षाएं पूर्ण रूप से प्राप्त कर लीं, तो इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को जो धनुर्विद्या थी उसको सिखाने के बाद उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुमने अपने परिश्रम, पुरुषार्थ और लगन से धनुर्विद्या प्राप्त कर लिए। अब जाओ और पृथ्वी को जीत करके चक्रवर्ती राज का भोग करो। जैसे ही उन्होंने कहा अर्जुन से कि अब आप धनुर्विद्या सीख गए हैं तो जाइए चक्रवर्ती राजा का सुख भोगो, तो जो अर्जुन थे वो उदास हो गए। अब जब वो उदास हो गए तो इंद्र ने उनसे पूछा कि आप उदास क्यों हो गए। तो अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक कहा कि इंद्र भगवान से कि क्षमा देव, विजय, यश और राज भोगने के लिए मैंने धनुर्विद्या नहीं सीखी है। मैंने तो सिर्फ इसलिए सीखा है कि यह जो है सत्य न्याय की रक्षा, दुष्टों का दमन, असहायों की सहायता, नारी की रक्षा, निर्बलों को सबल बनाने और धर्म की रक्षा हेतु मैंने धनुर्विद्या प्राप्त की है। तो इस प्रसंग को जब दोनों ने सुना, गोवर्ण ने और राजा ने, आनंदपाल ने, तो उनके मन में हलचल हुई, अर्थात उनका मन परिवर्तित हुआ। राजा के रूप में उनके जो कार्य है राजा का, वो जन कल्याण का होना चाहिए, राजभोग लिप्सा का नहीं। और उनके मन में वैराग्य जागृत हो गया राजा के मन में, और उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य, अभी आधा राज्य देने की बात थी, अब पूरा राज्य उन्होंने गीता का मर्म सुनाने वाले पंडित गोवर्ण को देने की इच्छा व्यक्त की। अभी आधा राज्य नहीं दे रहे थे, अब पूरा देने की उनको, नहीं मैं पूरा राज्य गोवर्ण को देता हूँ। उधर जो महाज्ञानी गोवर्ण थे उनके मन में भी मैं तो पंडित हूँ, मुझे राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच नहीं होना चाहिए, आत्मकल्याण के लिए उचित नहीं है। उनके मन में भी विरक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे राजपाट का कोई मोह नहीं है, मुझे आधा भी राज नहीं चाहिए। इस प्रकार महायोगी विशाख ने दोनों के इस मंतव्य पर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब आप दोनों ही गीता के मर्म को भली भांति समझ गए हो। तो इस प्रकार महायोगी विशाख ने दोनों को समझाया कि अब आपको वास्तव में
गीता का मर्म दोनों को प्राप्त हो गया है। अब हम पाठ 22 गीता का मर्म पर आधारित सभी अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। विशाल, विशाल यानी विस्तृत या बड़ा। मर्मज्ञ यानी ज्ञाता या जानकार। महाशय यानी महत्व। प्रवचन यानी उपदेश। कुटिलता यानी कपटता, चालाकी। वाचालता यानी बातूनीपन। प्रयास यानी कोशिश या प्रयत्न। प्रपंच यानी पाखंड, नाटक। युक्ति युक्त यानी तर्कपूर्ण। धृष्टता यानी आशिष्टता। उदंडता। प्रकांड यानी महान, सर्वश्रेष्ठ। मर्म यानी सूक्ष्म अर्थ, रहस्य। तारतम्य यानी क्रम। लिप्सा यानी लालच, इच्छा। मानत्व यानी विचार। पार्थ यानी अर्जुन का एक नाम। मध्यस्थता यानी बीच बचाव। चित्त यानी मन। व्यापक यानी विशाल। समन यानी नाश या शांत। शास्त्र यानी पुस्तक। धर्म ग्रंथ। धर्म क्षेत्र यानी धर्म भूमि। अब प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। राजा ने मंत्रियों के समक्ष कौन सी इच्छा प्रकट की? तो राजा ने मंत्रियों के समक्ष गीता का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। राजा की घोषणा सुनकर उनके पास कौन कौन आने लगे? राजा की घोषणा सुनकर दूर दूर से विद्वान पंडित ज्ञानी जन आने लगे राजा के पास। गोवर्ण राजा के पास क्यों आया था? गोवर्ण राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए राजा के पास आया था। प्रश्न घ, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो गीता में कुल 700 श्लोक हैं। राजा के मन में कौन सी कुटिलता समाई हुई थी? राजा के मन में आधा राज्य न देने का लोभ और कुटिलता हुई थी। 4 नंबर का प्रश्न, दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी कौन है? तो दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता हो। अगला प्रश्न 6 नंबर का, विद्या से हमें कौन कौन से गुण प्राप्त होते हैं? तो विद्या हमें शालीन बनाती है, मन शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है और तृष्णाओं का अंत हो जाता है। अब देखें हम अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए। राजा अनंतपाल ने अपने मंत्रियों से क्या कहा और क्यों? एक बार राजा अनंतपाल के मन में गीता का ज्ञान प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हुई। उन्होंने तत्काल अपने मंत्रियों से कहा कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अतः पूरे राज्य में घोषणा करा दी जाए कि जो कोई भी विद्वान जन राजा को पूर्ण रूप से गीता समझाएगा उसे राज्य का, अपने जो भी उनका राज्य था उसका आधा हिस्सा वो उसे प्रदान करेंगे। मंत्रियों ने भी राजा के आदेश अनुसार पूरे राज्य के समस्त नगरों और ग्रामों तथा राज्य के बाहर भी ढिंडोरा पिटवाकर यह घोषणा करवा दी। प्रश्न खा, गोवर्ण ने राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या प्रयास किया? गोवर्ण नाम के एक प्रखंड विद्वान ने राजा को घोषणा जो सुनी तो उसने राजा को गीता मर्म समझाने की ठानी। वह राजा के पास गया और बोला कि वह उन्हें गीता समझाना चाहता है। राजा ने उन्हें मना किया, परंतु उसने एक अवसर मांगा। राजा ने अनुमति दे दी। राजा की अनुमति उपरांत गोवर्ण ने राजा को गीता का एक एक शब्द, अक्षर, श्लोक अर्थ सहित समझाया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ करके यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तक पूरे 700 श्लोक राजा को कंठस्थ याद करा दिए। अगला प्रश्न है, महायोगी विशाख ने दोनों की मध्यस्थता करते हुए क्या कहा? तो महायोगी विशाख ने दोनों की मध्यस्थता करते हुए सर्वप्रथम राजा अनंतपाल से पूछा, राजा क्या आपको गीता को समझे? राजा ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर गोवर्ण से पूछा कि क्या आपने राजा को गीता अच्छी तरह समझा दी क्या? तो गोवर्ण ने कहा, हाँ मुनिवर, एक एक शब्द, एक एक अक्षर अर्थ सहित मैंने समझा दिया है। महायोगी विशाख गोवर्ण से बोले कि आप स्वयं पहले गीता का मर्म नहीं समझ पाए, अन्यथा आप आधे राज्य के लोभ के कारण इस प्रपंच में नहीं पड़ते, क्योंकि गीता तो निष्कर्म कर्म करने की शिक्षा देती है, फल प्राप्ति की आशा के कर्म करने की नहीं। राजन से उन्होंने कहा कि आप भी नहीं समझे,
क्योंकि आपने विद्वानों का मान सम्मान करने वाले राजा का व्यवहार इस प्रकार नहीं होना चाहिए। वास्तव में दूसरे को उपदेश देने का अधिकारी वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता है। अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन के लिए करने को कहा था? अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग सत्य एवं न्याय की रक्षा, दुष्टों का दमन, असहायों की सहायता, नारी की रक्षा, निर्बलों को सबल बनाने में या निर्बलों की सहायता में, धर्म की रक्षा करने में कहा था। राजा अनंतपाल के मन में अगला प्रश्न है, किस प्रसंग को सुनकर हलचल मच गई? तो जब महायोगी विशाख के मुंह से राजा अनंतपाल ने अर्जुन और इंद्र से संबंधित प्रसंग सुना तो उनके मन में हलचल होने लगी। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण का होना चाहिए, राजभोग लिप्सा का नहीं। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया और उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट गीता का मर्म सुनाने वाले पंडित गौवर्ण को देने की इच्छा व्यक्त की। उधर महाज्ञानी गौवर्ण भी सोचने लगे कि मैं तो पंडित हूँ, राजा जो राजभोग और आधे राज्य की लालच में मेरे आत्मकल्याण के लिए यह उचित नहीं है। और उनके मन में भी विरक्ति प्राप्त हो गई और उन्होंने भी राजपाट के मोह से वो मुक्त हो गए। अगला प्रश्न है, इस कहानी से आज का विद्यार्थी क्या सीख ले सकता है? अपने विचार प्रकट कीजिए। इस कहानी से आज का विद्यार्थी यह सीख ले सकता है कि उसे सच्ची, अर्थपूर्ण एवं सही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। साथ ही उसे यह भी स्पष्ट कर लेना चाहिए कि शिक्षा मात्र धनोपार्जन एवं यश प्राप्ति का साधन नहीं है, वरना इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए भी होना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि विद्यार्थी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान अर्थात शिक्षा को अपने चरित्र में डालता है तो वह अधिक सार्थक हो जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों को यह भी संदेश दिया गया है कि उन्हें लोभ और लालच से सदैव बचना चाहिए। प्रश्न चौथा, किसने किससे कहा? क नंबर का, मुझे गीता का ज्ञान प्राप्त करना है। तो राजा अनंतपाल ने अपने मंत्रियों से कहा। ख, राजा आप लोभवश ऐसा कह रहे हैं। किसने कहा? गौवर्ण ने राजा अनंतपाल से। अगला है, आप अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे हैं। तो गौवर्ण ने राजा अनंतपाल से कहा। अगला है, धृष्टता क्षमा करें देव, विजय, यश और राज्य भोगने के लिए मैंने धनुर्विद्या प्राप्त नहीं की है। किसने कहा? अर्जुन ने इंद्र से। अगला है ड नंबर का, आप दोनों ही गीता के मर्म को भली भांति समझ गए हैं। महायोगी विशाख ने राजा अनंतपाल और गौवर्ण दोनों से कहा। तो ये था आपकी कहानी गीता का मर्म और उस पर आधारित सभी अभ्यास प्रश्न। कृपया हमारे वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।